मैंने कुछ दिनों पहले बल्कि इनफैक्ट कल या परसों ही एक वीडियो की जिसमें मैंने आपको इंडिया टूर टू श्रीलंका उसका पूरा स्केड्यूल बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो इंडियन टीम की सीनियर लॉट है वो ये सीरीज़ खेलती है या नहीं खेलती, उसके बारे में काफ़ी लैदा हो रही है। मैं ओडीआई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि सीनियर लॉट T20 इंटरनेशनल से तो पहले ही साइड मार चुकी है बुमराह को निकाल कर, और बुमराह T20 इंटरनेशनल एटलीस्ट श्रीलंका वाले खेलने का फ़ायदा कोई नहीं, तो वो रेस्ट मोड। तो विराट, रोहित, जडेजा और बुमराह ये रेस्ट मोड के ऊपर थे। छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, और यही छुट्टियां रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि प्रोलॉन्ग कर जाएंगी। ये चारों जो सीरीज़ है श्रीलंका वाली ये नहीं खेलेंगे, ये रिपोर्ट्स थी। लेकिन मैं ज़रा डूबियस सा था कि यार ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और मेरी रीज़न पता है क्या थी डूबियस होने की? मेरी रीज़न बेसिकली एक इंसान है जिसका नाम है गौतम गंभीर। मुझे यही था कि गौतम गंभीर क्या डिसाइड करता है इस सीरीज़ के बारे में, क्योंकि गौतम गंभीर की पहली जॉब असाइनमेंट है। हेड कोच बनने के बाद पहला सफ़ा श्रीलंका में ही काला करना है गौतम गंभीर ने, अपना जो भी रजिस्टर है, जो भी खाता वाता है उसका। तो गौतम गंभीर क्या चाहेगा कि उसकी सीनियर लॉट सारी की सारी जो है वो छुट्टियां गुजार रही हो और वो एक जूनियर लॉट के साथ श्रीलंका का टूर करें? तो अब खबर ये है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को कहा है कि इनकी छुट्टियां कैंसिल करो, इनको कहो वापस आएँ, काम पे लग जाएँ। और गौतम गंभीर ने रीजनिंग ये दी है कि 27 जुलाई से ये सीरीज स्टार्ट होगी। 3 T20 इंटरनेशनल्स, फिर उसके बाद 3 ओडीआईज मेरा ख्याल है 2 से शायद स्टार्ट होंगे। अच्छा, तो गौतम गंभीर ने ये रीजनिंग दी है कि श्रीलंका वाली 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ के बाद 6 हफ्तों का गैप है, 6 हफ्तों का गैप है, और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो फिर सीनियर लॉट को ये खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये 3 मैचेस भी नहीं खेलते तो वर्ल्ड T20 के बाद से लेकर बांग्लादेश की सीरीज़ तक ये अच्छा खासा एक टाइम फ्रेम है कि हम सीनियर लॉट जो है वो बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं खेल रही, और गौतम गंभीर को ये सच कोई मंजूर है नहीं। तो गौतम गंभीर अब इस चक्कर में है कि रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा ये एटलीस्ट जो मैचेस हैं ना श्रीलंका के अगेंस्ट 3 ओडीआई वो पक्के खेलें। T20 इंटरनेशनल्स की दिक्कत नहीं है, रोहित उससे रिटायर हो चुके हैं, विराट उससे रिटायर हो चुके हैं, जडेजा उससे रिटायर हो चुके हैं, बुमराह की ज़रूरत है कोई नहीं, वो ना भी खेले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर इन चारों से ओडीआई सीरीज़ खिलवाना चाहते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि अगर ये 4 नहीं खेलते तो एक 5वां नाम भी ऐड अप हुआ पड़ा है, वो हार्दिक पांड्या का है। मैंने आपको अभी एक वीडियो में पहले बताया कि हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से श्रीलंका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज़ है वो नहीं खेल सकता। तो अगर वो 4 भी नहीं है, रोहित, अपना विराट, बुमराह और जडेजा और हार्दिक पांड्या भी नहीं है, आपके 5 मेजर प्लेयर्स श्रीलंका वाली सीरीज़ से साइड पर हो जाएं, तो यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि श्रीलंका की टीम जैसी तैसी भी है ना, वो श्रीलंका के अंदर काफ़ी तगड़ी कंसीडर की जाती है, ये जहन में रखिएगा। तो वो एक हल्का सा डाउट आपके माइंड में होता है कि यार कहीं हमें पेल ही ना दें यार। अब इंडिया श्रीलंका जाता है और श्रीलंका से हार जाए तो अब आप खुद सोचें ना कि ये कोई बात हजम तो नहीं होती। ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल के स्टार्ट में शुरू हो जाएगी, फरवरी मार्च में। उससे पहले टीम इंडिया के पास मैचेस ही टोटल 6 हैं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ। 3 ये श्रीलंका वाले, 3 ही आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे अगर ये 6 मैचेस भी ना खेले? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये गौतम गंभीर के माइंड में हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने ये डिसाइड किया कि भैया एक तो मेरी पहली सीरीज़ है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी गाय इन द टीम, सीनियर है, जूनियर है, जो मतलब सही परफॉर्मर्स हैं वो इस सीरीज़ का पार्ट हो। कोई छुट्टियाँ नहीं, छुट्टियाँ अगर कर रहा है कोई तो शॉर्ट कर ले, वो मुझे इस सीरीज़ में चाहिए। फिर गौतम गंभीर डेफिनेटली ये चाहेगा ना कि यार एज ए हेड कोच उसकी पहली सीरीज़ वो T20 इंटरनेशनल्स है, वो ओडीआई सीरीज़ है, वो दोनों जीते। टीम इंडिया के लिए गौतम गंभीर का खाता कामयाबी के साथ खुलेगा। हर हेड कोच की ये कोशिश होती है कि भाई उसकी विन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ लॉसेस कम से कम हो। ये सिर्फ गौतम गंभीर के साथ नहीं है, ये हर जिसे कहते हैं हेड कोच के साथ होता है। सो अब देखना ये होगा कि गौतम गंभीर की कॉल के ऊपर बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है। क्या ये जो सीनियर लॉट है इनकी छुट्टियां शॉर्ट करके उनको बुला लेता है और श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज़ के लिए, या बीसीसीआई गौतम गंभीर को मनाने में कामयाब हो जाता है कि नहीं छुट्टियां प्रोलॉन्ग होने दें? क्योंकि इस टाइम में ना तो विराट इंडिया के अंदर हैं, ना रोहित इंडिया में हैं, बुमराह और जडेजा आई गेस इंडिया के अंदर ही हैं। रोहित अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो यूएस के अंदर हैं, वो इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। विराट अपनी फैमिली के साथ लंदन में हैं, वो वहाँ पर छुट्टियाँ गुजार रहे हैं।
बुमराह और जडेजा वो इंडिया के अंदर ही अपनी छुट्टियां गुजार रहे हैं। तो अब फिर बीसीसीआई के लिए थोड़ा सा ज़रा एक है तो सही, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वाला चक्कर नहीं है वहाँ पर। वो बीसीसीआई वालों ने ना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने भाई साहब जितना मर्जी बड़ा नाम है उसने उसको सिस्टम के अंदर रखा हुआ है कि भैया आप होंगे विराट कोहली, आप होंगे रोहित शर्मा, आप होंगे बहुत बड़े महान किस्म के क्रिकेटर, लेकिन आप सिस्टम के अंडर रहेंगे, आप सिस्टम से ऊपर नहीं हो सकते। प्लेयर पार हम आपको दे देंगे लेकिन एक ख़ास हद तक, वो हद नहीं हम आपको क्रॉस करने देंगे। अगर आपने हद क्रॉस करने की कोशिश की तो हम आप पर हद लगा देंगे। खैर, अब ये 27 जुलाई को पहला T20 इंटरनेशनल है, 28 को दूसरा है, 30 को तीसरा है, तीनों पाले खेले में हैं, तीनों शाम के 7 बजे खेले जाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। 2 अगस्त से श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी। पहला मैच 2 अगस्त को, दूसरा 4 अगस्त को, तीसरा 7 अगस्त को, और तीनों मैचेस प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें खेले जाएंगे तीनों मैचेस। तो अब लेट्स होप, अब ये जब टीम अनाउंस होगी ना तो पता चलेगा कि भैया किसकी दाल गली है, गौतम गंभीर की जिसके ज़्यादा चांसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर बीसीसीआई वालों के कुछ और प्लान्स हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।